कराची में मानसून के पहले स्पेल का आगाज। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। शहर की कई सड़कें नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। हुकूमत के नालों की सफाई मुकम्मल करने के दावे धरे के धरे रह गए। नॉर्थ नाज़ाबाद, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ कराची और शादमान टाउन के इलाके एक बार फिर से डूब गए। शादमान टाउन में बारिश का पानी घरों में दाखिल। हुकूमत के मानसून सीजन के लिए इंतजामात के दावों की कलई खुल गई। सिंध के वज़रा की बारिश का पानी खड़े होने पर अनोखी मंतक। मुर्तज़ा वहाब और नासिर हुसैन शाह ने कहा महकमा मौसमियात ने आज बारिश की पेशगोई नहीं की थी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा बारिश के बाद सूरत हाल कंट्रोल में है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने सूबे भर के तमाम बल्दियाती इदारों को मुतहर्रिक होने की हिदायत कर दी। हैदराबाद में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मूसलाधार बारिश के बाइस शहर में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मसरूफ़ तरीन शाहराहें डूब गईं। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली गायब। बदीन में भी बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। गली मोहल्लों और बाज़ारों में पानी जमा। निकासी आब के नाक़िस इंतज़ामात के बाइस पानी शाही बाज़ार की दुकानों में दाखिल। टंडोला हयार, घारो, उमरकोट, मीरपुर, साकरो, ठट्ठा और सुजावल में गरज चमक के साथ बारिश के बाद बाज़ इलाकों में बिजली मअतल। सांबा, रावलपिंडी, गुजरावाला, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, एबटाबाद, सौत और लोरदीर में भी मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी। गुजरात में शदीद बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स, सड़कों, गलियों, मोहल्लों में कई फुट पानी जमा। एबटाबाद में बारिश से तबाही। कई इलाकों में पानी घरों में और AU मेडिकल कॉम्प्लेक्स के वार्ड्स में दाखिल। मिंगोरा में बारिश से बरसाती नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। सैलाबी रेले से दुकानें घर मुतासर। पिंड दादन खान में पहाड़ी तोदा गिरने से एक मजदूर जान बहा। मकबूजा कश्मीर में बारिशें। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर की ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग। दरियाए चनाब में मराला के मुकाम पर 2 से 3 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला आज दिन 2 बजे से रात 1 बजे के दरमियान गुजरेगा। खान की हेडवर्क्स पर सैलाबी रेला 13 जुलाई की रात 12 बजे से शाम 6 बजे तक गुजरेगा। कादराबाद हेडवर्क्स पर कल सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक सैलाबी रेला गुजरेगा। मुताल्लिका इदारों को सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। लाहौर में काले बादलों का रात, दिन में रात का समा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 4 रोज तक जारी रहने का इम्कान। वासा को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। MD वासा की अमले को फील्ड में रहने की हिदायत। रावल भुट्टो मरियम नवाज समझते हैं आज़ाद कश्मीर में मकबूल हैं। आज़ाद कश्मीर में आज भी इमरान खान ही मकबूल हैं और उनकी हुकूमत होगी। मरियम नवाज बिलावल ने इलेक्शन से पहले ही धांधली का शोर मचा रखा है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में रेंजर्स और FC के 7200 जवान तैनात किए जाएंगे। मरियम नवाज की धरना देने की ख्वाहिश है, वो ज़रूर कोशिश करें। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की जानिब से ECL से नाम निकलवाने की कोई दरख्वास्त नहीं आई। वोट चोर नजरें गाड़े बैठा है। इमरान खान को कश्मीर आकर वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। आज़ाद कश्मीर ने अपना फैसला पहले ही सुना दिया है। मरियम नवाज का वादी लीपा में जलसे से खिताब। कहा इमरान खान कश्मीर में आकर वोट मांगने के बजाय अल्लाह से माफ़ी मांगे। इमरान खान के करप्शन का बयानिया मुंह के बल पड़ा है। चोरी की गई सीटें मुंह से निकलवाना मुस्लिम लीग नून के शेरों को आ गया है। कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के लिए नून लीग की मलका जालसाज को चुना गया। गुज़श्ता 5 साल से नाअहल कश्मीर पर मुसल्लत हैं। अब की बार नाअहलों का प्रोपेगेंडा काम नहीं आएगा। तर्जुमान वज़ीर आज़म शहबाज गिल का मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कश्मीर के नाम पर कश्मीर के गद्दारों की ज़बान को लकवा हो जाता है।
कश्मीर इलेक्शन में शिकस्त के खौफ से जाली राजकुमारी सट पटा गई है। फोटोशॉप तस्वीर से कश्मीरियों को धोखा देने की कोशिश कर रही है। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, कहा जाली राजकुमारी और पर्ची शहजादे का कश्मीर से ताल्लुक इलेक्शन मुहिम के नारों तक है। गैरतमंद कश्मीरी जानते हैं कि इमरान खान ने दुनिया भर में मोदी की आंखों में आंखें डालकर कश्मीर का मुकदमा लड़ा। सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक जारी तब्दीली पर नालायकी के मोहरे लगा रहे हैं। सर्टिफाइड डाटा चीनी चोर अब हमें ईमानदारी का भाषण देंगे। तर्जमान मुस्लिम लीग नून पंजाब अज़मा बुखारी का फिरदौस आशिक अवान के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहने लगी 3 साल में मुल्क का हुलिया बिगाड़ने वाले अब कश्मीर फतह करने निकले हैं। नैब और FIA के पीछे छुपने से इमरानी टोले की कारकर्दगी सिफर से फर्स्ट पोजीशन नहीं हो सकती। चौबीस घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 15 अफराद जाँ बहक। मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 22,597 हो गई। 24 घंटों में कोरोना के 1,808 केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में 47,015 टेस्ट किए गए। कोरोना केसेस की शरह 3.84% रही। इस्लामाबाद में कोरोना के बाद फिर तेज मस्बत केसेस की शरह 1 से बढ़कर 5% हो गई। कुर्बान टाउन, खन्ना, सेक्टर G11 और F6 के ज्यादा मुतासरीन और मुतासरा इलाके सील किए गए। SOPs पर अमल दरामद न करने की वजह से मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की मीडिया ब्रीफिंग, आवाम से कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल करने की अपील, कहा SOPs पर अमल दरामद करने के लिए फौज से मदद ली जा सकती है। इस्लामाबाद और लाहौर हाईकोर्ट का फैसला पढ़ लें तो हकीकत सामने आ जाएगी। हम नैब से घबराते हैं और ना केसेस से। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा जो वज़रा कहते थे कि हमने उन्हें पकड़ा है वो मुँह छुपाते फिर रहे हैं और सफाइयाँ देते फिर रहे हैं। ये सब मुखालफिन को दबाने के केसेस हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा दौरा ताजिकिस्तान, दोशंबे एयरपोर्ट पर नायब वजीर खारजा ने शाह महमूद कुरैशी का इस्तकबाल किया। वजीर खारजा SCO वज़राए खारजा काउंसिल के इजलास से खिताब करेंगे। शाह महमूद कुरैशी शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर खारजा के इजलास में भी शिरकत करेंगे। वजीर खारजा ताजिक सदर इमाम अली रहमानोफ से भी मुलाकात करेंगे। काबुल में पुरअमन और मुत्तफ़िका निज़ाम हुकूमत की कोशिश नाकाम हुई तो उसके असरात पाकिस्तान में नहीं आने देंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा अफ़गानिस्तान में बदलती सूरत हाल पर गहरी नज़र है। वज़ीर आज़म इमरान खान कह चुके हैं कि पाकिस्तान अमन में हिस्सेदार होगा, जंग में नहीं। उम्मीद है अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। पहली बारिश शहरियों के लिए जहमत बनने लगी है। सुबह से जारी बारिश से शहर में जल्द थल एक हो गया। शहर की अहम शाहराहें तालाब का मंजर पेश करने लगी। दूसरी जानिब मानसून की पहली बारिश 14 साला अम्मात के लिए जानलेवा साबित हुई। बच्चे की मौत बिजली के खंबे को हाथ लगाने से वाक़ई हुई। जबकि दूसरी तरफ आपको बताएं कि नासिर हुसैन शाह ने मानसून की बारिशों में होने वाली तबाही का सारा मलबा महकमा मौसमियात की लाइल्मी पर डाल दिया। बात कर लेते हैं, जैन अली हमारे साथ हैं। जी जैन, बात की जाए अगर शहर कायद की तो आज मानसून की पहली बारिश हुई है और जो शहर का सूरत हाल है वो इस वक्त इंतहाई ख़राब नज़र आती है। मुख्तलिफ मकामात पर सुबह से ही ट्रैफिक जैम जैसे मसाइल देखने में आए। इसके अलावा वो तमाम तर गुजरगाहें जहाँ पर अमूमन बारिशों में पानी जमा होता है, इस बार भी उन तमाम तर मकामात पर उन गुजरगाहों पर पानी जमा नज़र आया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त बुरी तरीके से मुतासर हुई है। दूसरी जानिब अगर बिजली की बात की जाए तो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो लोड शेडिंग का सिलसिला है
वो भी जारी है। बिजली की फरहमी मुनक़ता हुई, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये ज़रूर कहा जा रहा था कि शहर कायद में बारिश होगी, लेकिन इस हवाले से वाज़े तौर पर ना ही अलर्ट जारी किया गया था, ना ही कोई ऐसा मैसेज जारी किया गया था जिस पर हुकूमत सिंध जो है वो तमाम तर जिम्मेदारी महकमा मौसमियात पर डालती नज़र आती है। जबकि अगर दूसरी जानिब बात की जाए इंतजामात के हवाले से, तो शहर में जिस नौइयत के इंतजामात होने चाहिए थे बारिशों से कबल, उस नौइयत के इंतजामात देखने में नहीं आए हैं, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज मुख्तलिफ मुकामात पर जो वाक़यात रोनुमा हुए हैं उसमें एक बच्चे की कीमती जान जो है वो भी इसमें गई। इसके अलावा बात की जाए मुख्तलिफ मुकामात की, तो कुछ ऐसे मुकामात ज़रूर हैं जहाँ पर पानी इस वक्त भी जमा है, जबकि बेशतर मुकामात पर इंतज़ामिया कोशिश कर रही है कि पानी वहाँ से जो है वो डाइवर्ट किया जा सके, निकाला जा सके, ताकि ट्रैफिक की रवानी बहाल हो सके और लोगों के घरों में पानी दाखिल ना हो। लेकिन वो तमाम तर मुकामात जो हर बारिश के मौसम में, हर बारिश के मौके पर जहाँ पानी जमा होता है, इस बार भी उन मुकामात पर पानी जमा ही नज़र आया है। जी जैन अली अपडेट कर रहे थे कराची से। और कराची के बासियों की दुआएं रंग ले आई हैं। शहर में आज मानसून का बाकायदा आगाज हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। शहर कायद में आज से मानसून का आगाज हो गया। सुबह से शहर भर में बारिश की रिमझिम जारी, मौसम खुशगवार, सिया घटाओं का भी राज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की तो कहीं तेज बारिश ने शहरियों को अपने शहर में जकड़े रखा। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं आज बारिश का हल्का फुल्का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा, जबकि मंगल की शाम से तेज बारिशों का स्पेल शहर में एंट्री मारेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई, महकमे मौसमियात ने अदादो शुमार जारी कर दिए। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 17 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि नूरियाबाद में 8, PF फैसल 5, यूनिवर्सिटी रोड 4.3, लांडी में 4, सादी दाउन 3.6, जिना टर्मिनल 3.2, सरजानी में 2.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में बिजली की फराहमी बरकरार है। इस वक्त लगभग 500 फीडर्स की फराहमी मुतासर है, जबकि 400 फीडर्स ऑपरेशनल हैं। धाबेजी में बिजली की फराहमी को तरजीही बुनियादों पर बहाल कर दिया गया है। आगे बढ़े आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मानसून की सिलसिला जारी है। बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी और हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मौसम खुशगवार हो चुका है। बात कर लेते तजम्मुल बुखारी से। जी तजम्मुल। जी बिल्कुल, लाहौर और गिरदोनवाह के इलाकों पे छाए हुए गहरे बादलों ने जब आज सुबह जो है वह बरसना शुरू किया, जिसके बाद जो है गर्मी का जोर जो है वह खासा टूट चुका है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में जो है गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हुई, जिसकी वजह से जो नशेबी इलाके हैं वो भी ज़ेरे आब आ गए, जबकि जो वासा और दीगर जो महकमे हैं वो पानी की निकासी के लिए जो है वो हम वक्त मसरूफ़ अमल हैं और इस वजह से पानी जो है वो निकाला जा रहा है। यहाँ पर अगर बात की जाए मौसम का हाल बताने वालों का, तो उनका ये कहना है कि बारिश का ये जो सिलसिला है ये आइंदा 3 से 4 रोज़ तक जो है वो जारी रहेगा, जबकि कहीं पे गरज चमक के साथ तेज़ बारिश होगी और कहीं पे जो है वो हल्की बारिश का इम्कान है। इस वक्त भी जो सुबह से बारिश शुरू हुई थी और अभी जो है वो थोड़ी सी बारिश का थोड़ा वक्फा आया है। सूरज जो है वो हल्की हल्की किरणें जो है वो ज़मीन पे उसने बिखेरना शुरू की हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो ठंडी हवा चल रही है उसकी वजह से मौसम जो है वो खासा खुशगवार दिखाई दे रहा है, जबकि इसके बाद भी शाम तक जो है बारिश का इम्कान है। जबकि आइंदा जो 3-4 रोज़ हैं उन दोनों में भी कहीं पर हल्की और कहीं पर तेज़ जो है वो बारिश महकमे मौसमियात की जानब से बताई गई है। इस हवाले से PDMA की जानब से भी जो हदायत जारी की गई हैं शहरियों की, जो कच्चे मकानात हैं उनके जो कोशिश करें कि छतों पे पानी जो है वो खड़ा ना होने पाए, ताकि किसी भी किस्म के बड़े जो नुकसान से बचा जा सके। इस तरह इसके अलावा जो वासा और जो दीगर महकमे हैं वो भी मुख्तलिफ शाहराहों पर मौजूद हैं और जो पानी का निकास है उसको निकालने में मसरूफ़ अमल है। दूसरी जानब जिन शाहराहों में पानी खड़ा है लेकिन वहाँ पर बिजली के जो खंभे और ट्रांसफार्मर भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से भी जो नुकसान जो है वो का खदशा ज़ाहिर जो किया जा रहा है। इस वजह से वापडा का भी शहरियों से ये कहना है कि जहाँ पे बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर हैं, बारिश के दौरान कोशिश करें कि उन जगहों से जो वो दूर रहें, ताकि किसी भी किस्म